ये प्रशासन एकदम भ्रष्ट हो गया भैया। हम जार खाए लिए मर गया एकदम, एक पेपर में भी नहीं निकाला एकदम। ये जल अब्बा अब जाते जार का और नाते सड़क लगा मर गया। महिला थाना भाई दिन 3 घंटा में बस कराए रही आवाज अब यही हम मरब अब एक जल प्रशासन महिला पुलिस कुल रूपये का है एक जल का नाम के 15 वर्मा जो है यही मरवावत है बिटिया हमरे यही मरवावत है। नमस्कार, यह जो चीख पुकार रुदन क्रंदन सुन रहे हैं आप, यह अंबेडकर नगर के एक बेबस लाचार पिता का है। वह कह रहा है कि हम अपने जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। जिस तरह से महिला थाना में उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से उसके साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज दोपहर में जब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग उपाध्यक्षा यहां पहुंच करके महिलाओं को न्याय दिलाने का भरोसा दे रही थी, उसी समय महिला थाना में एक युवक ने जहर खा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस तरह का खबर जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला अस्पताल में वह तस्वीरें देखी गई कि महिला थाना के ढेर सारे पुलिसकर्मी एक युवक को लेकर के जा रहे हैं और वहां पर उसको बचाने की कोशिशें हो रही है। यह युवक हताश था, निराश था। 6 वर्षों से जिसके साथ इसका प्रेम संबंध था, वह लड़की उसके परिवार वाले इनकार कर दिए थे शादी से, और जिस तरह से थाने का व्यवहार था उसको देखते हुए इसने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी जो बयान दे रहे हैं कि यह जहर पहले खा करके आया था और इसको बचाने का काम पुलिस वालों ने किया है। इसका मतलब इसके जहन में पहले से ही था कि थाने में न्याय नहीं मिलेगा, वहां पहुंच करके अपने जीवन को ही खत्म कर देना है। बहरहाल जहर खा करके आया था या थाने में जहर खाया, यह तर्क का विषय नहीं है। विषय यह है कि यह घटना महिला थाने में ही क्यों हो रहा है। एक तरफ बेबस पिता का बयान कि अपने जीवन को खत्म कर दूंगा, उसके बेटी को पहले महिला थाना वालों ने समझौता के तहत विदा किया था, लेकिन ससुराल से फिर उस बेटी को वापस कर दिया गया। जब वह शिकायत करने पहुंचा तो उसके साथ बदसलूकी की गई। वह वहां पर बैठ करके चीख चित्कार और विलाप कर रहा था, उस पर किसी की नजर नहीं पहुंची। लेकिन जब जीवन को खत्म करने का एक युवक ने निर्णय लिया, तब लोगों की नजर पहुंची और बात परत दर परत खुल करके सामने आ रहा है कि आखिर में ऐसा क्या महिला थाने में हो रहा है कि लोग अपने जीवन को ही खत्म करने पर उतारू हैं। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, यह युवक है अयोध्या जनपद के तारून थाना क्षेत्र का, और इसने जहर खाया है इसलिए कि इसके साथ वादा खिलाफी किया गया है इसके प्रेमिका के परिवार द्वारा, और महिला थाना में जिस तरह से ट्रीट किया गया इसके मुद्दे को कि इसने इस तरह का कदम उठाया। बहरहाल पुलिस अधिकारी क्या कुछ बयान दे रहे हैं कि लोग थाने पहुंचते हैं जहर खा करके पहुंचते हैं, उस बयान को आप सुन लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि एक बेबस लाचार पिता आखिर में क्या कुछ कह रहा है महिला थाना के न्यायिक व्यवस्था को देख करके, और सुलह समझौता की जिस तरह से तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलती रहती है पुलिस की तरफ से, तो ऐसा लगता है कि महिलाओं के न्याय की देवी अगर कहीं पर बैठी है तो महिला थाना में भी बैठी है। लेकिन जिस तरह का जमीनी हकीकत सामने देखने को आ रहा है वह कुछ अलग ही आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं लक्ष्मीकांत मिश्र, भीटी के डिप्टी एसपी, सुनते हैं पहले उनकी बात। आज दिनांक 8/7/2026 को महिला थाने पर एक मीडिएशन के संदर्भ में राम लखन पुत्र रणविजय निवासी ग्राम तारून अयोध्या को मीडिएशन हेतु बुलवाया गया था। इस संबंध में युवक के आने पर उसको देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ है और वो असहज स्थिति में था। इस पर तत्काल महिला थाना पुलिस के द्वारा उसे राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां यह जानकारी हुई कि उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। इस संबंध में पूर्व से ही उसके द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खा लिया गया था। महिला थाने पर किसी भी तरह का कोई जहरीले पदार्थ का सेवन नहीं किया गया था। महिला थाने ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए समय से इलाज कराकर युवक को सुरक्षित बचाया।
इस संबंध में अन्य परिस्थितियों की जांच कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम आपको बताते कि अयोध्या जनपद के तारून थाना क्षेत्र का रहने वाला यह युवक ने कैमरे से हट करके बताया, जब इसको लगा कि महिला थाना इसको न्याय देने के बजाय उलझा रही है मामले में, तब इसने जहर खाया और यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों ने इसको धमकाया है कि मीडिया में कोई बयान नहीं देना। बहरहाल बयान मीडिया में कोई पीड़ित दे या ना दे, लेकिन जहर उस युवक ने खाया। अब थाने में खाया कि थाने के बाहर खाया, यह जांच का विषय है। और कहीं न कहीं जो थाने में सीसीटीवी फुटेज लगा है वह इस मामले को तय कर देगा। वैसे लोग थाना पहुंचेंगे तो जहर खा करके क्यों पहुंचेंगे? अगर उनको ऐसा रहेगा कि हमको न्याय मिलेगा तो अमृत पी करके जाएंगे, वो अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश क्यों करेंगे? बहरहाल सब मिलाकर के एक हास्यास्पद तस्वीर दिखाई दे रही है, जिस तरह से पुलिसिया बयान आ रहा है। लेकिन उस समय मन द्रवित हो जाता है जब एक लाचार बेबस पिता रुदन क्रंदन करते हुए न्याय की फरियाद करता है, लेकिन उसको दुत्कार मिलती है। क्या कुछ कह रहा है या पीड़ित, सुन लीजिए इसकी बात। बच्ची को जो है उनके घर वाले हमारे यहाँ छोड़ने आए थे, भरी हुई नहर थी। मैंने कहा कि समझौते के तहत गई है, आपने लिखा पढ़ा है और आप कैसे हमारे यहाँ भेज दे रहे हैं? हम ऐसे नहीं ले जाना चाहते हैं। और इसको मतलब कोई एक आइटम नहीं था जैसे विधवा बना के भेजे थे। तो ही मैंने महिला थाने में गया था कि सर ऐसे भेजा जाता है। तो महिला थाने वाले जो वर्मा जी हैं डांट के उनको भगा दिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इस पीड़ित ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है कि महिला थाना में सौदा होता है, महिला थाना में पक्षपात होता है, महिला थाना में लक्ष्मीना का प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखता है। बहरहाल इन सारे आरोपों का जांच होना चाहिए। और जिस तरह का एक माहौल दिखाई दे रहा है उस स्थान पर कि जहां पर कोई जहर खाने की बात कर रहा है तो कोई जहर खा करके आ रहा है, तो कोई जहर बैठ करके खा रहा है। आखिर में जहर का खेल क्यों चल रहा है, इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए और वास्तविकता पुलिस प्रशासन को स्पष्ट करनी चाहिए। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।